दोस्तों नमस्कार। इस हथेली का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। आज पार्ट 4 शुरुआत करते हैं हथेली के मध्य भाग से। तो हथेली का मध्य भाग बहुत गहरा है, मतलब राहु पर्वत, राहु ग्रह पीड़ित है। राहु क्या देता है? इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन, सडननेस, वेल्थ भी देता है, सफलता भी देता है। लेकिन चूंकि यह पीड़ित है और इसके जो राहु की अवधि है हमारे जीवन पर, वो 20 के आसपास से लेकर 35 के आसपास तक विशेष प्रभाव डालती है। अब चूंकि राहु पर्वत दबा हुआ है तो 20 से लेकर 35 को तक जातक को अपेक्षित सफलता नहीं मिली होगी। उल्टे धन के लिए, सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। और आगे चलते हैं। अब चलिए, ये केतु पर्वत कलाई के ऊपर हथेली के आधार की तरफ यह दबा हुआ है। जातक का बचपन संघर्ष और अभाव में बीता होगा, लेकिन यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है। जब केतु पर्वत के आधार की तरफ स्टार बना हो, जो जातक ऑकल्ट की किसी विद्या में पारंगत जरूर होता है। साथ में इसी स्टार के ऊपर एक ट्राइडेंट भी है, जो जातक को धर्म के क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएगा। और आगे चलिए। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा निकल रही है गुरु और शनि पर्वत के संगम से। ऐसा जातक बहुत ही ईमानदार होता है, बहुत ही विश्वसनीय होता है। लेकिन यहाँ पर हृदय रेखा 32 के बाद से लेकर बहुत चौड़ी हो गई है, बहुत गहरी हो गई है, दूषित हो गई है। तो जातक जिगर के मामले में, दिल के मामले में कमजोर, जातक की जीवन शैली बेहद अस्त व्यस्त, हैक्टिक लाइफ स्टाइल, असर सीधा दिल पर पड़ रहा है। जातक भावनात्मक आघातों का सामना करता आ रहा है। हृदय रेखा अच्छी है लेकिन थोड़ी दूषित है, तो दिल कमजोर। जातक को अपना बीपी और ब्लड चेक करवाते रहना चाहिए। जातक हृदय रोगी बन सकता है। आगे चलिए। ये जातक की मस्तक रेखा निकल रही है आक्रमक मंगल क्षेत्र से। अच्छा नहीं। ऐसे जातक, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है ना, अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए खूब योजनाएं बनाते हैं, लेकिन विल पावर कमजोर होने के कारण उनकी परियोजनाएं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, बस कागजों का हिस्सा बना रहती हैं। दूसरा, ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल शुभ अवस्था में, तो जातक के पास ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता अद्भुत है। लेकिन मस्तक रेखा बहुत लंबी नहीं है। यह पहुंच रही है ये सूर्य पर्वत के
नीचे तक। ऐसा जातक विपरीत परिस्थितियों के दबाव में एक सीमा के बाद अपने व्यक्तित्व को बिखरा देता है, सेल्फ कंट्रोल खो देता है। जातक आपे से बाहर चला जाता है, गुस्सा हो जाता है एक सीमा के बाद, जब परिस्थितियां विपरीत हों। लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता बहुत शुभ। आगे चलिए, अब बात करते हैं जातक की भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा बिल्कुल केतु से निकल रही है और जा रही है शनि पर्वत तक। लेकिन भाग्य रेखा दूषित है। देखिए, आरंभ से लेकर और तकरीबन आप मानिए 27-28 तक जातक ने बहुत संघर्ष किया है। भाग्य ने साथ नहीं दिया है। देना शुरू किया है तो व्यवधान आया। वो आया 28 के आसपास, पहला व्यवधान, जब जातक को आर्थिक स्तर पर धन की तंगी हुई। दूसरा, अभी भाग्य रेखा में कोई मजबूती नहीं। उसके बाद भी 29 के आसपास, 32 के आसपास फिर व्यवधान आया, रुकावट आई। भाग्य साथ नहीं दे रहा, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, कोई सहयोग नहीं कर रहा है। जातक को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। आर्थिक स्तर पर धन के मामलों में बड़ा संघर्ष, बहुत बुरा समय। फिर एक व्यवधान आया है, ये 35 के आसपास। फिर हल्का सा व्यवधान दिखाई दे रहा है 38 के आसपास। उसके बाद बहुत अशुभ लक्षण उभर रहा है। हृदय रेखा और मस्तक रेखा के बीच जो क्वाड्रेंगल है ना, उस पर भाग्य रेखा के ऊपर एक क्रॉस बन रहा है। जो क्रॉस की रेखा है, एक तो भाग्य रेखा, दूसरी शाखा राहु की रेखा है। तो 45-46 के आसपास राहु रेखा भाग्य रेखा को काट रही है। तो 35 के बाद ही डाउनफॉल शुरू, और 56 तक आते आते जातक लगभग बर्बाद हो जाएगा। ये क्रॉस इतना बुरा माना जाता है, जबकि बहुत से विद्वान इस क्रॉस को बड़ा शुभ मानते हैं। वास्तव में बड़ा शुभ होता है। जातक को अर्श से फर्श पर ले आता है। अगर जातक के पास धीरज नहीं है, धैर्य का अभाव है, बहुत घातक साबित होता है ये क्रॉस। अगर उसके पास धैर्य है, पेशेंस है, तो 56 तक तो बर्बादी। और यहाँ 60 के बाद भाग्य रेखा दोबारा शुरू हो रही है। हृदय रेखा से 2 शाखाएं निकल रही हैं, जिनको मनी रिसीवर एंटीना माना जाता है। भाग्य रेखा एक रूप, मतलब 60 के बाद भाग्य रेखा दोबारा बन रही है। और 2 धन रेखाएं हैं। तो जातक की जिंदगी में विलंब से धन आना 60 के बाद आ रहा है, विलंब से ही आ रहा है। लेकिन पक्का जातक की जिंदगी में 60 के बाद खूब धन आएगा, भाग्य खूब साथ देगा। तो ये छोटा सा विश्लेषण आपका ज्ञानार्जन अवश्य करेगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला 5वें पार्ट में जीवन रेखा के बारे में बात करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद।